सब्सक्राइब कीजिए ACA लर्न चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप रोज़ाना की वीडियो सबसे पहले हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अनम और आप देख रहे हैं ACA लर्न। जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास 26 में आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमारे किस काम आती हैं, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका यूजेज कैसे है, तो इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। जैसे कि जिन फ़िक्रों में सब्जेक्ट खुद काम करे इन फ़िक्रों को एक्टिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ये फ़िक्रों को, इन फ़िक्रों में जो कि सब्जेक्ट के तौर पर बतौर काम करे, जिन फ़िक्रों में सब्जेक्ट खुद काम करे, यानी कि मैं खुद काम करूं, आई खुद काम करे, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिन फ़िक्रों में ऑब्जेक्ट को शुरू में रखा जाता है, यानी शुरू में रखा जाए ऑब्जेक्ट को, जो कि हम बाद में रखते हैं सब्जेक्ट के, उसको पहले रखा जाए, तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस में एक डिफरेंस सबसे बड़ा ये भी है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, वो पैसिव वॉइस होता है। यानी कि अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। और अगर एक्टिव वॉइस की अगर बात करें तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ सेंटेंस नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आई राइट अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है जिसका मतलब है मैं ख़त लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ। इससे क्या हो गया, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, यानी कि मैं, आई जो है वो लिख रहा है ख़त, तो ये काम कर रहा है एक्टिव में। अब अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो इसी सेंटेंस को इस तरह लिखा जाएगा, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। एक ख़त मुझसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर दिमाग में आपके ये आ सकता है कि एक्टिव और पैसिव आखिर हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि हमने जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ा था उसका तरीका जो है, फॉर एग्जांपल आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखती हूँ, तो ये सिंपल टेंस है, प्रेजेंट टेंस का एक सिंपल टेंस है। तो हमें पैसिव वॉइस की क्यों ज़रूरत पड़े, तो ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जब हम बात करते हैं अक्सर ऐसा होता है कि ये मुझसे लिखा जाता है, ये मुझसे किया जाता है, मैं अगर ना हूँ तो ये काम नहीं हो सकता। तो जो काम हमसे किया जाता है, ऑब्जेक्ट यानी पहले आ जाए, तो उसमें जो है हम इसी वजह से पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। एक्टिव वॉइस तो आपको क्लियरली हो गया होगा। एक्टिव वॉइस का एक और सेंटेंस यहाँ पर मैं पढ़ लेती हूँ, द फिशरमैन डू नॉट कैच फिश। यहाँ पर देखें, द फिशरमैन कौन हो गया, हमारा सब्जेक्ट गया। डू नॉट कैच फिश ये हमारा एक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट काम कर रहा है किस पे, क्या लिखा वो, माहीगीर मछलियाँ नहीं पकड़ते। तो यहाँ पर जो है वो बता रहा है कि फिशरमैन मछलियाँ नहीं पकड़ते। बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अगर हम इसको पैसिव में करें तो इस तरह होगा, मछलियाँ माहीगीर से नहीं पकड़ी जाती। फिश आर नॉट कैच बाय द फिशरमैन। अक्सर हम कहते हैं ना कि तुमसे ये काम नहीं हो पाता, तुमने ये काम नहीं किया, आप यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते, तो ये जो है हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। अब एक और है, क्या नौकर लैंप जलाता है। ये सारे प्रेजेंट टेंस हैं। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पर मैं एक दो सेंटेंस पास्ट की भी ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पैसिव वॉइस किस तरह बनाना है। पास्ट के अंदर, असलम ने अपनी किताब खोली। असलम ओपेंड हिज बुक, यहाँ पर एक्टिव है। इसको पैसिव करने का तरीका यह है, किताब असलम से खोली गई है। असलम से खोली गई है, यानी कि यहाँ पर लिंक किया जा रहा है असलम से। द बुक वॉज ओपेंड बाय असलम, यानी असलम से ताल्लुक़ रख रही है, और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो है हमारा पहले आ गया है। तो इसको याद करने का एक्टिव और पैसिव वॉइस को सबसे आसान तरीका यही है, आप एक चीज़ को नज़र में रखें कि एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट। ये आप हज़ारों सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। यहाँ पर हम फ्यूचर का भी एक टेंस ले लेते हैं, जैसे कि हफीज़ विल नॉट क्लीन हिज टीथ। हफीज़ अपने दांत साफ नहीं करेगा। यहाँ पर एक्टिव वॉइस है, एक्टिव है ये सेंटेंस, और इसमें साफ साफ बात क्लियर हो गई है। लेकिन अगर हम इसे पैसिव बनाएंगे तो ये इस तरह से होगा, दांत हफीज़ से साफ नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर हम एक इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं जिसे हमें पता ही नहीं है। हम बोल रहे हैं कि हफीज़ से दांत नहीं साफ़ किए जाएंगे, और हम जो है एक्टिव में कह रहे हैं कि हफीज़ जो है अपने दांत साफ़ नहीं करेगा। तो बिल्कुल बहुत ही कम फ़र्क है। अगर आप इसको लिखने का तरीका समझ गए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप इजीली कर सकते हैं। द टीथ विल नॉट बी क्लीन बाय हफीज़, ये पैसिव हो गया। हफीज़ विल नॉट क्लीन हिज टीथ, ये एक्टिव हो गया। तो ये था पैसिव और एक्टिव का बिल्कुल आसान मेथड, जो कि कोई भी आसानी से इसे सीख सकता है। आप बड़े से बड़े सेंटेंस बना सकते हैं और छोटे से छोटे सेंटेंस भी बना सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।